हाँ तो मेडिकल वालों हो जाओ तैयार, भोपाल एम्स टेक्निकल स्टाफ में भर्ती निकली है। तो क्या सारी जानकारी है, सारी बातों पर डिटेल से बात करने वाले हैं। और कौन फॉर्म डाल सकता है, योग्यता क्या है, अंतिम तिथि क्या है, और सारी बातों पर डिटेल से एक एक से बात करने वाले हैं। तो जो भी साथी नया है इस चैनल से जुड़ा है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा भाई। और वीडियो अगर अंत में अगर आपको ठीक लगे तो आप उस पर एक लाइक और कमेंट करके जरूर जाइएगा। और मेरा नाम है शेखर और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है विजन एमपीपीएससी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो जल्दी से सारी जानकारी देख लें। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर दे रखा है एम्स भोपाल टेक्निकल सपोर्ट स्टाफ वैकेंसी 2026, है ना। प्रोजेक्ट टेक्निकल स्टाफ भर्ती, 24,000 रुपये सैलरी मिलेगी, है ना। अब आगे देखो क्या क्या जानकारी है। तो ये जो पद है, अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान भोपाल द्वारा संविदा आधार पर प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट स्टाफ सेकेंड पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है ना। जैसा कि आपको मैंने पहले ही दिखा दिया है कि जो आवेदक हैं उनको प्रति माह कितनी सैलरी मिलेगी, 24,000 रुपये सैलरी मिलने वाली है। आगे देखिए आप और क्या क्या चीज़ें हैं। तो आवेदक को 14 जनवरी को एम्स, है ना, यहाँ पर आपको जो एड्रेस दे रखा है वहाँ पर उपस्थित होना है। 14 जनवरी एम्स उपस्थित होकर लिखित परीक्षा या स्किल टेस्ट या और इंटरव्यू में शामिल होना है ना। तो जो भी है साथी इसमें फॉर्म डाल के आप 14 जनवरी को वहाँ पर पहुँच जाएं। आगे देखो क्या क्या और चीज़ें हैं। तो सैलरी प्रति माह प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट स्टाफ का सिर्फ एक ही पद है भाई, और सैलरी प्रति माह 24,000 है, स्टार्टिंग है। आपकी जब ज्वाइनिंग हो जाएगी 2 3 4 महीने जितने भी हो जाएंगे तो सैलरी अपने आप बढ़ जाती है। तो आप जो भी हैं इसके लिए एलिजिबल फॉर्म डालें। वहीं आगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लो क्या क्या है चीज़ें। तो भैया देखो, 12वीं होना चाहिए, है ना, 12वीं प्लस डिप्लोमा। अब डिप्लोमा में क्या चाहिए आपको, देखो एमएलटी, डीएमएलटी, इंजीनियरिंग या समकक्ष के साथ संबंधित विषय क्षेत्र में 5 वर्ष का अनुभव, है ना, अनुभव होना चाहिए। यहाँ तक समझो। या तो मतलब 12वीं तो कंपलसरी है, प्लस डिप्लोमा में इस जो 3 डिप्लोमा आपको दे रखे हैं इसमें से कोई एक में के साथ जो भी विषय आपने लिया है उसमें आपको कम से कम 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए कि आपने उसमें काम किया है। अगर ये नहीं है तो या क्या कर सकते हैं, संबंधित जो विषय है संबंधित विषय क्षेत्र में 3 वर्षीय स्नातक डिग्री, यानी आपका जो भी डिप्लोमा है या डिग्री है उसमें 3 वर्ष की स्नातक डिग्री चाहिए, साथ में 2 वर्ष का अनुभव। यहाँ पर 5 वर्ष जैसे या में दे रखा है वहाँ पर 5 वर्ष का अनुभव था, यहाँ पर 2 वर्ष का अनुभव दे रखा है ना। तो अब इसके अनुसार जो भी एलिजिबल है भाई इसमें फॉर्म डाल दें। आगे देखो कि जो एज लिमिट है, एज लिमिट क्या है। तो भैया इसमें अधिकतम आयु जो दे रखी है 30 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी जो भी साथी है 30 वर्ष से कम उम्र का होगा तो ही इसमें फॉर्म डाल सकता है। आगे देखो कि जो इम्पोर्टेंट डेट है, मतलब इम्पोर्टेंट डेट का एक ही है, इंटरव्यू की जो इंटरव्यू तारीख क्या है भाई, यहाँ पर दे रखा है 14 जनवरी 2026, यानी इस दिन इस दिए गए एड्रेस पर आपको पहुँचना है। क्या लिखा है, रूम नंबर 18, डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी एंड फैमिली मेडिकल मेडिसिन, सेकंड फ्लोर, सरदार वल्लभ भाई पटेल भवन, मेडिकल कॉलेज बिल्डिंग, एम्स भोपाल में आपको जाना है ना। अब आगे देखो और क्या है। जो है फॉर्म निःशुल्क है भैया, कोई भी पैसा आपको देना नहीं है ना। नाश्ता वास्ता करके जाओ, जिस पैसे से आप फॉर्म डाल सकते हैं उसमें फॉर्म डालना नहीं है, तो उस पैसे से हम नाश्ते वास्ते करके बढ़िया निकलो। आगे देखो सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाली है। तो इस भर्ती में आवेदकों का चयन जो है लिखित परीक्षा या इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा, है ना। और आवेदकों की संख्या अधिक होती होगी तो ही लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, वरना सीधे इंटरव्यू के माध्यम से आवेदक का चयन होगा। देखो अगर वहाँ पर ज़्यादा आवेदक आते हैं तो लिखित परीक्षा होगी, अन्यथा आपका सीधा इंटरव्यू भी हो सकता है ना। तो इस वैकेंसी का ज़्यादा किसी को पता नहीं होगा तो कम ही लोग जाएंगे, लेकिन अब इस वीडियो के माध्यम से जो भी सुन रहे हैं देख रहे हैं अब जावें। आगे देखो और कि जो टेक्निकल स्टाफ वैकेंसी में और क्या क्या जानकारी है। तो आप एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट से फॉर्म अप्लाई करें, है ना, पर जाकर अप्लाई करें। बाकी आपको ये एक्स्ट्रा जानकारी देखो यहाँ पर और क्या दे रखा है कि भरे हुए आवेदन फॉर्म की एक प्रति आवश्यक सभी स्वप्रमाणित फोटोकॉपी तैयार रखें, है ना। साथ लाने वाले दस्तावेजों की सूची बनाएं, है ना। तो आपको जो भी दस्तावेज दे रखे हैं भाई वे जरूर लेके जाना है। अब दस्तावेज देखो यहाँ पर क्या क्या दे रखा है। जन्मतिथि प्रमाण पत्र, कक्षा 10वीं के प्रमाण पत्र और स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र, शैक्षिक योग्यता के मार्कशीट व डिग्री, अनुभव प्रमाण पत्र जैसा मैंने आपको बताया, जिस 2 3 2 साल और 5 साल, है ना। जाति प्रमाण पत्र,
योग्य डिग्री पंजीकरण, है ना, ये सारी चीज़ें आपको साथ में लेकर जाना है ना। ये एक्स्ट्रा जानकारी जो आपको देख लो जो भी है। और आपको लिखित परीक्षा इंटरव्यू स्थल मैंने आपको बता ही दिया है ना। तो यहाँ पर जाकर आपको आप इंटरव्यू या लिखित परीक्षा देनी है। तो जो भी साथी इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हों वे फॉर्म डालें। और एग्ज़ाम स्थल मैंने आपको बता ही दिया कि भोपाल में आपको जाना है, सरदार वल्लभ भाई मेडिसिन कॉलेज में। तो वहाँ पर आप जाके अपना इंटरव्यू देंगे, और या अगर ज़्यादा कैंडिडेट आते हैं तो उसमें लिखित परीक्षा भी होगी। तो अच्छे से तैयारी करें, अपना ध्यान रखें, अपना माता पिता का ध्यान रखें, और मिलते हैं नए वीडियो में नई भर्ती के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।